जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 22 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर में, दूसरा सर्कुलेशन दक्षिणी गुजरात में, तीसरा सर्कुलेशन दक्षिणी मध्य प्रदेश में और चौथा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन उड़ीसा से लेकर गुजरात तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 22 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, भावनगर, बोटाड, राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली, जामनगर, खेड़ा, मोरबी और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भरूच, भावनगर, जामनगर, मोरबी, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका, नवसारी, पोरबंदर, वलसाड, गिर सोमनाथ और सूरत जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि, द्वारका, नवसारी, पोरबंदर और वलसाड जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं कच्छ, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, अहमदाबाद, भरूच, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और दाहोद। इसमें दाहोद जिले में सामान्य बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं सूरत, गांधीनगर, नर्मदा, बोटाड, डांग, खेड़ा, पाटन, छोटा उदयपुर, महिसागर, आनंद, मेहसाणा, बड़ोदरा, तापी, अरावली, नवसारी, पंचमहल, बनासकाठा, वलसाड और साबरकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, अरावली, बनासकाठा, बोटाड, देवभूमि, द्वारका, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, मोरबी, राजकोट और साबरकांठा। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 22 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, देवभूमि, द्वारका, कच्छ, पाटन, बड़ोदरा, अमरेली, आनंद, भरूच और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, पोरबंदर, अमरेली, बनासकाठा, भरूच, भावनगर, बोटाड और मेहसाणा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड, गिर सोमनाथ, जामनगर और सूरत जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड और गिर सोमनाथ जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है।
ये जिले हैं पाटन, अमरेली, मेहसाणा, देवभूमि द्वारका, मोरबी, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भावनगर, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ, दाहोद, अरावली, बनासकाठा, महिसागर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, साबरकांठा, भरूच, नर्मदा, डांग, सूरत, अहमदाबाद, आनंद, तापी, खेड़ा, पंचमहल और नवसारी। इसमें नवसारी जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है वलसाड। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, आनंद, भरूच, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा और अमरेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, जामनगर, नवसारी, राजकोट, वलसाड और अहमदाबाद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, वलसाड, नवसारी, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और सूरत जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, दाहोद, पोरबंदर, राजकोट और जामनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं डांग, अमरेली, गिर सोमनाथ, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, बोटाड, जूनागढ़, बड़ोदरा, मोरबी, पंचमहल, भावनगर, सुरेंद्रनगर, तापी, आनंद, वलसाड, साबरकांठा, बनासकाठा, महिसागर, पाटन, अरावली, खेड़ा, मेहसाणा, सूरत और नवसारी। इसमें सूरत और नवसारी जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं गांधीनगर और अहमदाबाद। इसमें अहमदाबाद जिले में भारी से भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अहमदाबाद, जूनागढ़ और पोरबंदर। अभी तक आप देख रहे थे 24 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भावनगर, जामनगर, कच्छ, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भरूच और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, मोरबी, पाटन, देवभूमि द्वारका और जामनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, राजकोट, बोटाड, बनासकाठा, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, मेहसाणा, भरूच और भावनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं साबरकांठा, नवसारी, डांग, गांधीनगर, महिसागर, सूरत, बड़ोदरा,
तापी, नर्मदा, वलसाड, आनंद, अहमदाबाद, छोटा उदयपुर, अरावली, दाहोद और खेड़ा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है पंचमहल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं आनंद, अरावली, महिसागर, मेहसाणा और राजकोट। अभी तक आप देख रहे थे 25 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, भावनगर, बोटाड, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भावनगर, बोटाड, जामनगर, मोरबी, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद और अमरेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बोटाड, भावनगर, राजकोट, अमरेली, देवभूमि द्वारका और बनासकाठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, मेहसाणा, जूनागढ़, गांधीनगर, खेड़ा, सूरत, अहमदाबाद, नवसारी, आनंद, बड़ोदरा, नर्मदा, वलसाड, तापी और डांग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पंचमहल, अरावली, साबरकांठा, छोटा उदयपुर, महिसागर और दाहोद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं महिसागर, मेहसाणा और बड़ोदरा। अभी तक आप देख रहे थे 26 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, पाटन, बोटाड, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर और अहमदाबाद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भरूच, भावनगर, जामनगर, मेहसाणा, नवसारी, पाटन, पोरबंदर, वलसाड और अहमदाबाद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजकोट, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं तापी, पाटन, सूरत, जूनागढ़, नवसारी, डांग, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, मेहसाणा, वलसाड, भरूच, नर्मदा, गांधीनगर, खेड़ा और आनंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं बनासकाठा, साबरकांठा, अरावली, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल और महिसागर। इसमें महिसागर जिले में भारी बरसात भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बरसात होने का अनुमान है। ये जिला है दाहोद। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है बनासकाठा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।